हेलो दोस्तों। क्या नाम है, ये आकाश आहूजा है। ये एसएससी स्टेनो 2018 में सेलेक्टेड हो चुके हैं दूरसंचार विभाग में। इस समय कलकत्ता में इनकी पोस्टिंग है। तो एसएससी का एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो आज ये सबको बच्चों को अपने अपने टिप्स देंगे। और ये अभी 800 वर्ड की डिक्टेशन बोलेंगे और बच्चे इसको लिख करके कंप्यूटर पे टाइप भी करेंगे। तो आप लोग भी उस डिक्टेशन को लिख करके कंप्यूटर पे टाइप करिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी कितनी कितनी गलती हुई है। बात महोदय, संस्थाओं से अनुदान के संदर्भ में जब मंत्रालय के बदलते निदेशालय से पत्र व्यवहार हुआ तो इस परिवर्तन का पता लगा। संभव है इसीलिए इस वर्ष हिंदी प्रचारार्थ अनुदान का स्वीकृति में इतना विलंब हुआ हो। फिर भी हमें पूर्ण आशा है कि जनवरी 95 के बाद स्वीकृति पत्र सभी संस्थाओं को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि स्वीकृत अनुदान के आधार पर ही निर्धारित समय में सारे कार्य पूर्ण करने आवश्यक होते हैं। केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों का कार्य साथ ही इस अवधि में मंत्रिमंडल में हेरफेर और पुनर्गठन विलंब के लिए उतना ही उत्तरदायी है जितना कि कुछ राज्यों में निर्वाचन आयोग द्वारा कुछ बातों पर संहिता के आचरण का प्रश्न भी है। यही कारण है कि केंद्र सरकार का बजट सत्र भी इस वर्ष विलंब से हो रहा है। फिर भी सरकारी कार्य अपने नियमों के अनुसार चलते रहेंगे। हम फिर विश्वास प्रकट करते हुए कहते हैं कि हिंदी प्रचार संबंधी अनुदान स्वीकृति पर कुछ परिवर्तनों से कोई विशिष्ट परिणाम नहीं होगा, क्योंकि हिंदी प्रचार राष्ट्रीय कार्य है। वह सदैव चलता रहेगा और इसके लिए केंद्रीय सहायता भी प्राप्त होती रहेगी। हमारी जन भाषाओं के पास शब्दों का विशाल भंडार भी है। जरूरत है उस ऐतिहासिक विरासत और उस शब्द भंडार से उपयुक्त शब्दों की तलाश करके उन्हें मान्यता प्रदान करने की। मुझे लगता है कि ऐसा करके हम अपनी राजभाषा को सही मायने में व्यवहारिक भाषा बना सकेंगे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी हमारे देश के आधे से अधिक लोग निरक्षर हैं। इस अवसर पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा। यह बात अनुवाद के बारे में है। मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि सरकारी कामकाज को हिंदी ज़्यादातर मौलिक ना होकर अनुवाद की हिंदी है, और यह भी एक कारण है कि राजभाषा आम लोगों से इतनी नहीं जुड़ पा रही है जितना कि उसे अभी तक जुड़ जाना चाहिए था। जब तक सरकारी कामकाज मौलिक हिंदी में नहीं होगा तब तक इस भाषा में वह लालित्य और रस नहीं आ सकेगा, जो कि सचमुच इसका अपना विशेष गुण है। और यह मौलिक काम तब तक नहीं हो सकता जब तक कि राजकाज करने वाले हिंदी को आत्मसात नहीं करेंगे। मेरा मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अनुवाद नहीं होना चाहिए। अन्य भाषाओं के साहित्य का अधिक से अधिक अनुवाद हिंदी भाषा में होना चाहिए। महोदय, अर्थशास्त्रियों द्वारा पिछले काफी समय से देश की निरंतर बढ़ती जा रही घाटे की अर्थव्यवस्था के प्रति गंभीर चिंता प्रकट की जाती रही है, लेकिन वर्तमान सरकार भी पूर्ववर्ती सरकारों की भांति विभिन्न राजनीतिक कारणों से इस स्थिति पर लीपापोती करती चली आ रही थी। अब जब सरकार को यह चिंताजनक स्थिति सभी सीमाओं को
पार करती हुई दिखाई देने लगी तो उसे विवशता में इस पर अंकुश लगाने के लिए कुछ अलोकप्रिय कदम उठाने पड़े हैं। बजटीय घाटे को अगले कम करने के लिए उठाए गए कदमों का संकेत देते हुए वित्त मंत्री ने गत 23 जनवरी को आयोजित सर्वदलीय बैठक में कहा था, इस बार हमने एक कड़ा बजट तैयार किया है क्योंकि उदारता अपना कर वर्तमान वित्तीय संकट पर काबू नहीं पाया जा सकता। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई अपनी बैठक में भी वित्त मंत्री ने इसी प्रकार का संकेत दिया था। इन मुख्यमंत्रियों का कहना था कि उन्हें भी अपने अपने राज्यों में आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है। उद्योग व्यापार चेंबर के नेताओं के साथ हुई अपनी बैठकों में भी वित्त मंत्री प्रायः देश की कठिन आर्थिक स्थिति का उल्लेख करते रहे हैं। इन सभी बातों को देखते हुए यही अनुभव हो रहा था कि सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने को विवश होना पड़ेगा जिन्हें वह अभी तक उठाने में हिचकिचाती रही है। इस स्थिति में सरकार के समक्ष दो ही विकल्प थे, या तो वह करों में वृद्धि करती या फिर वर्तमान में दी जा रही विभिन्न रियायतों या आर्थिक सहायता में कमी करती। जहां तक कर बढ़ाने का प्रश्न है तो अब इनमें वृद्धि की संभावना कम ही दिखाई देती है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने करों से आय बढ़ाने और कर चोरी को रोकने के लिए व्यक्तिगत आयकर व कंपनी करों में कमी की है। सरकार ने काले धन को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए पहले स्वैच्छिक आय योजना शुरू की थी, जिनमें लगभग 13,000 रुपए की आय हुई। विभिन्न विवादों में फंसे बकाया करों की वसूली के लिए समाधान योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत सरकार को देश भर में अब तक 51,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं और इससे पर्याप्त कर प्राप्त होने की आशा है। कच्चे माल तथा अन्य अनेक सामग्रियों पर आयात शुल्क में काफी कमी की है। टोटल शब्द जो है बेटा डिक्टेशन में 800 शब्द हैं, तो सभी बच्चे इसको टाइप करें और अपनी गलती भी मिलाएं। कमेंट्स में बताएं कि हमारी कितनी गलती है। इसका जो पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल रत्नेश सर हिंदी स्टेनो में डाल देंगे, तो आप लोग सब लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।